कहा गया 3 साल मियां साहब को वजीर आजम बना दें, 2 साल आप इक्तदार ले लें। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। मरकज में वजारत उज़्मा के लिए वोट मांगने वालों का साथ देंगे, खुद वजारतें नहीं लेंगे। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। ठट्टा में बोले जो शक्लें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो भी एहतजाज में शामिल हैं। वो आमरीत का निजाम चाहते हैं। जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को कॉल देंगे। पीपी चेयरमैन के जीडीए पर भी वार। मौलाना एक और पीर साहब 10 सीटें मांग रहे थे। पीर साहब ने कहा अभी आपके खिलाफ हैं, बाद में साथ होंगे। अपनी एक सीट छोड़ रहा हूं। पीर साहब मुकाबला कर लें, औकात का पता चल जाएगा। बिलावल का चैलेंज। एक दफ़ा फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। विफाक में नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की हुकूमत बनेगी, पेशरफ्त हो गई। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा मामले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम का तजुर्बा है। नवाज शरीफ इसीलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। ख्वाजा साद रफीक बोले हमसे वो कीमत न मांगी जाए जो अदा नहीं कर सकते। जल्द फैसले न किए तो बहरान संगीन हो जाएगा। तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटियों का कोई रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल होने तक कोई बात करना मुनासिब नहीं। इसाक डार की समा से गुफ्तगू। कहा आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत साजी के लिए सरगर्म। मरकज, पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस का फैसला। कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के साहिबजादा हामिद रजा से मुलाकात। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास भी शरीक थे। मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इलेक्शन में धांधली कराने के इल्जामात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। निगरान पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। FIR इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज कराई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी मुद्दई होंगे। IG को हिदायत जारी कर दी गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। तहकीकाती कमेटी आज से बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के DROs और मुतालिका ROs को तलबी के नोटिस जारी। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालिबा नहीं करते। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस खुद को अलग कर लें। मुलव्विस अनासिर को शामिल तफ्तीश किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। उमर अयूब ने मुबैना धांधली को तमाम धांधलियों का मां करार दे दिया। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया ना करेंगे। ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है। ये 9 मई पार्ट 2 है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई पार्ट 2 करार। झूठी कहानी घड़ी गई। DROs और अहले खाना के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरां हुकूमत को किस चीज का इंतजार है? इन लोगों की सरकोबी करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान बोले PTI इंतशार से बाज नहीं आ रही, खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई। उस्मा बुखारी ने कहा लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं की बयानात दिखा दिए। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। अफसरान घबराए नहीं, सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गौर का भी इम्कान।
पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला, तीसरी बार ओहदा संभालेंगे। नामजदगी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा कुछ रोज में होगा। सियासी इस्तेहकाम किसी जमात की नहीं, मुल्क की जरूरत है। पाकिस्तान और अवाम को संगीन खतरात से बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, बोले इख्तिदार मिला तो बलोचिस्तान की तरक्की पहली तरजीह होगी, सूबे में दानिश स्कूल भी बनाएंगे। 1.5 बरस की इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत नून लीग ने की, नज़ला भी उसी पर गिरना चाहिए था। 10 से 15 सीटें मिलना चाहिए थीं। पीपल्स पार्टी को सिंध में शिकस्त होनी चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान का इंटरव्यू, बोले JUI और PTI के दरमियान हाइल पहाड़ अबूर करना आसान नहीं, हम अपनी और वो अपनी पोजीशन पर हैं। जनरल बाजवा की जानिब से अदम एतमाद लाने की बात मेरे इल्म में नहीं। शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई, लीगी सदर ने ही तहरीक लाने का कहा था। अख्तर मेंगल की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को जो यकीन दहानी कराई गई थी शायद वो पूरी नहीं हुई, इसीलिए स्प्लिट मैंडेट दिया गया है। जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। सिराजुल हक कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात हमारे मौक़िफ़ की तायद हैं, मजीद ज़मीर जागे तो धांधली करने वाले किधर जाएंगे। लापता बलोच तलबा की बासियाबी का केस, निगरां वजीर आजम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। दाखिला, दिफा और इंसानी हुकूक के वज़रा की भी सुबह 10 बजे पेशी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। न्यू कराची सिंधी होटल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों की फायरिंग, एक शख्स दम तोड़ गया। जावेद गफ्फार के नाम से शिनाख्त, पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात में वाक़या ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। HBL PSL 9 का दूसरा रोज, मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से हरा दिया। 186 रन के हदफ का ताक़ुब करती कराची की टीम 8 विकेट पर 130 तक ही पहुंच सकी। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दी। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। कहा गया 3 साल मियां साहब को वजीर आजम बना दें, 2 साल आप इक़्तिदार ले लें, मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। मरकज में वजारत उज़्मा के लिए वोट मांगने वालों का साथ देंगे, खुद वजारतें नहीं लेंगे। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, ठट्टा में बोले जो शक्लें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो भी एहतजाज में शामिल हैं। वो आमरीत का निज़ाम चाहते हैं, जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को कॉल देंगे। PP चेयरमैन के GDA पर भी वार, मौलाना एक और पीर साहब 10 सीटें मांग रहे थे। पीर साहब ने कहा अभी आपके खिलाफ हैं, बाद में साथ होंगे, अपनी 1 सीट छोड़ रहा हूं, पीर साहब मुकाबला कर लें, औकात का पता चल जाएगा। बिलावल का चैलेंज। फिर कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम किसी सोल्यूशन के करीब पहुंच गए। विफाक में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत बनेगी, पेशरफ्त हो गई। ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा मामले के हल के करीब पहुंच चुके हैं। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों के साथ काम का तजुर्बा है, नवाज शरीफ इसीलिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं। ख्वाजा साद रफीक बोले हमसे वो कीमत न मांगी जाए जो अदा नहीं कर सकते, जल्द फैसले न किए तो बहरान संगीन हो जाएगा। तय हुआ था कोऑर्डिनेशन कमेटियों का कोई रुकन या रहनुमा ज़ेरे गौर नुकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल होने तक कोई बात करना मुनासिब नहीं। इसाक डार की समा से गुफ्तगू, कहा आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत साजी के लिए सरगर्म, मरकज पंजाब और सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अलायंस का फैसला, कोर कमेटी ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर के साहिबजादा हामिद रजा से मुलाकात, मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास भी शरीक थे। मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत की गई। इलेक्शन में धांधली कराने के इल्जामात, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला, निगरान पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। FIR इलेक्शन एक्ट और ज़ाब्ता फौजदारी के तहत दर्ज कराई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी मुद्दई होंगे। IG को हिदायत जारी कर दी गई।
साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, तहकीकाती कमेटी आज से बयानात कलम बंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के DROs और मुतालिका ROs को तलबी के नोटिस जारी। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। लोगों के नाम कमिश्नर रावलपिंडी में लिए हैं, वो इस इंक्वायरी का कतई किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बनता है उसका हिस्सा वो ना बने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम बिल्कुल चीफ जस्टिस की रिजिग्नेशन का मुतालिबा नहीं करते। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस खुद को अलग कर लें। मुलव्विस अनासिर को शामिल तफ्तीश किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। उमर अयूब ने मुबैना धांधली को तमाम धांधलियों का मां करार दे दिया। मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया ना करेंगे। ये सब विदाउट एजेंडा नहीं है, ये 9th में पार्ट 2 है। पाकिस्तान के रियासती स्ट्रक्चर पर दूसरा 9 मई जैसा हमला होने जा रहा है। वेकअप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हैं। वेकअप मिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब। लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई पार्ट 2 करार। झूठी कहानी घड़ी गई। DROs और अहले खाना के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरां हुकूमत को किस चीज का इंतजार है? इन लोगों की सरकोबी करें। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान बोले, PTI इंतशार से बाज नहीं आ रही, खौफनाक मुहिम शुरू कर दी गई। उस्मा बुखारी ने कहा, लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मियां असलम इकबाल से मुलाकात की। अता तारड़ ने PTI रहनुमाओं की बयानात दिखा दिए। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। अफसरान घबराए नहीं, सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बयान। 8 फरवरी के आम इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर गौर का भी इम्कान। पीपल्स पार्टी का मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाने का फैसला। 3री बार ओहदा संभालेंगे। नामजदगी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा कुछ रोज में होगा। और 3 रोज़ा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का महफिल समा पर इख्तिताम। आखिरी रोज भी इल्म की बहारें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 26 सेशंस का एहतमाम। मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। 11 कुतुब की रोनुमाई। मुहिब मिर्जा, सनम सईद और दीगर शोबे सितारों ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। ख़वातीन की जानिब से किताबों की बढ़ चढ़ कर खरीदारी।